ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, 2 मार्क्स का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको करने में आसानी। पहले ये समझना है प्रोसेस, एलोकेशन, मैक्स नीड, अवेलेबल, ये क्या है, क्या निकालना है। ठीक है, हमें पता करना है यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम से। हम पता करेंगे कि वेदर जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता करना है कि यहाँ पे डेडलॉक अगर हो रहा है कि नहीं, इसका सेफ सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें 4 प्रोसेसेस दी गई हैं। ठीक है, 4 प्रोसेसेस और प्रोसेसेस हो गया। अब एलोकेशन की बात करते हैं। देखो एलोकेशन में समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ये EFG क्या दिया है। देखो ये जनरली क्या दिया, रिसोर्सेज। ठीक है, हमें रिसोर्सेज दिया गया है, मतलब यू कैन से फिजिकल डिवाइस, रैम, कैसे, मतलब मॉनिटर, मतलब ये सारी फिजिकल डिवाइस है, क्या कि हमारे प्रोसेसेस को नीड है इसको एग्जीक्यूट होने के लिए। बस सिंपल सा फंडा है, एग्जीक्यूट होने के लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। तो हमें कितने रिसोर्सेज दिए गए हैं, EFG। ठीक है, 3 रिसोर्सेज दिए गए हैं और इसमें ये भी बताया गया क्वेश्चन में कि P0 के पास एक E का रिसोर्स मौजूद है, एलोकेट हो चुका है, उसको मिल चुका है। ठीक है, अगर देखिए अगर आपने मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया RAG वाला रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर उसको आपने देख लिया होगा तो ये इसमें और मजा आएगा आपको करने में इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, तो हमें क्या गिवन है, EFG का रिसोर्स का, जिसमें हमें E का एक रिसोर्स मौजूद है, F का 0, F का नहीं है हमारे पास, G का एक रिसोर्स मौजूद है, P1 के पास E का रिसोर्स है, F का 2 रिसोर्स है, G का 2 रिसोर्स है। ठीक है, ये रिसोर्स मतलब कि कुछ भी हो सकता है, CPU हो सकता है, कैसे हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, सिंपली। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी समझना है समझ जाइए। ठीक है, और P1, P2, P3 के पास क्या एलोकेटेड है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई, कौन कौन से रिसोर्स एलोकेटेड है। ठीक है, ये समझ गया। अब देखो यहां पे हमें दिया गया है मैक्स नीड। मैक्स नीड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इस P0 को एग्जीक्यूट होने के लिए, देखो E के पास एक रिसोर्स है, लेकिन उसे वो बोल रहा है कि भाई देखो भूख उसे लगी है, मतलब एक रोटी खाया या एक समोसा खाया, उसको भूख लगी है 4 और रोटी का। ठीक है, 4 और समोसा का। तो जब तक आप ये 4 समोसा इसको नहीं देंगे उसका पेट नहीं भरेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नीड वो बता रहा है कि हमको और 4 समोसा दे दो तो 5 हो जाएगा, तो हमारा पेट भर जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। ठीक है, अभी हम बस इतना समझते हैं, पेट उसका भर जाएगा, मैक्सिमम नीड है। ठीक है, P1 बोल रहा है कि मेरे को E का एक रिसोर्स मौजूद है, तो बोल रहा है कि मुझे 2 और चाहिए, 2 और रिसोर्स चाहिए ताकि एग्जीक्यूट हो। 1 और है, उसके बाद एक और चाहिए, 2 और है G के पास, तो इसको G का 4 और रिसोर्स चाहिए। तो इस तरह से क्या अपना बता रहे हैं ये लोग, मैक्सिमम नीड बता रहे हैं। ठीक है, और एक चीज, अब अवेलेबल वाला सेक्शन। ठीक है, अवेलेबल में बता रहा है कि सारे जो रिसोर्स एलोकेट हो चुके हैं, इतने सारे, यहाँ E का एक एलोकेट हो गया, G का ये एलोकेट हो गया, और P1 को E का एक एलोकेट हुआ, तो इस सब एलोकेट हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास करेंटली E का कितना रिसोर्स बचा है, E का 3 रिसोर्स बचा है, F का 3 रिसोर्स बचा है, और G का एक भी रिसोर्स नहीं बचा है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या निकालेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग नीड। क्यों निकालेंगे अभी देखते हैं। देखो रिमेनिंग नीड, ठीक है, EFG। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको 4 रिसोर्स इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए। तो अभी इसके पास एलोकेटेड कितना है, एक एलोकेटेड है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, मैक्स में से मैक्स में से हम एलोकेशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग नीड निकल के आ जाएगा, रिमेनिंग नीड। ठीक है, रिमेनिंग नीड को हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। केयरफुली ध्यान से निकालिएगा ताकि आपको 4 में से 1 गया 3, 3 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0,
ठीक है। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पे 1 में से 1 0, 3 में से 0, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। और 5 में से 2 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 1 में से 0 गया 0, ठीक है। कैलकुलेशन सही है, ओके। तो ये हमारा निकल गया कि रिमेनिंग हमें जरूरत कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम नीड उसने बता दिया, मैक्सिमम नीड इसने बता दिया कि हमें यहाँ पे 4 जरूरत थी। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 करना था, क्योंकि हमारे मैक्सिमम नीड हमें ये चाहिए ना 4, ठीक है। 4 पे हमारा काम हो जाएगा, वो बता दिया कि हमें 4 मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। 4 बता दिया कि हमें 4 दे दो, हम 4 समोसे खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। ऑलरेडी 1 मिल गया है और 3 उसको चाहिए था। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, अब बाकी के आगे के प्रोसेस देखते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो देखो, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या चाहिए था। देखो, हमें तो पता चल गया कि अब हमें रिमेनिंग नीड हमारा पता चल गया कि हमें P0 को 3 चाहिए, E का रिसोर्सेस, F का 0 और G का 0, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास अभी करेंटली कितने रिसोर्सेज है, मतलब अवेलेबल है। E के 3 है, F के 3 है, G के 3 है, ठीक है। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोसेस से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। देखो, बहुत ध्यान से समझिए। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे अवेलेबल की, मतलब जो हमारा P0 है, इसके पास E का 3 रिसोर्स है, ठीक है। 3 रिसोर्स है और हमें चाहिए कितना, रिमेनिंग नीड क्या है हमारा 3 है, ठीक है। E को हमें 3 चाहिए, मतलब रिमेनिंग नीड हमारा क्या है, E के 3 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल भी 3 है, ठीक है। F का हमारे पास 3 है और चाहिए हमको क्या चाहिए 0, मतलब हमारे पास 3 है, 0 चाहिए और इसका 0, इसका 0, तो ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, इसको अगर हम चाहिए, अगर इसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहे P1 को, तो देखो हमारे पास E के 3 रिसोर्स मौजूद है, F के 3 है और G के 3 है, ठीक है। और हमें प्रोसेस 1 को, प्रोसेस 0 को अगर देखा जाए एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो देखो 3 E का है और हमें चाहिए कितना, 3 ही चाहिए, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। F का 3 है और इसको 0, मतलब कि हमारे पास 3 अवेलेबल है, मौजूद तो है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए नहीं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। 0 चाहिए और 0 है, मतलब 0 हमें, मतलब G के कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, G का है भी नहीं, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, है भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब हमें P1 एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि उसका काम तो, नीड तो पूरा हो जा रहा है, जो चाहिए उसको मिल गया, तो हम P1 को क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है। ये हमारा P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, खत्म इसका काम, ओके। खत्म होने के बाद अब क्या होगा, खत्म होने के बाद जैसे देखिए, ये P0 जो हमारा, सॉरी यार, P0 एग्जीक्यूट हुआ ना, P1 कहां से, P0 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। P0 एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके पास पहले रिसोर्सेज क्या क्या थे, E का 1 था और G का 1 था। तो हम पहले वाले में जो हमारा अवेलेबल नीड था, ये हमारा करंट नीड, करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो अब तो जैसे P0 खत्म हो गया, तो ये जो डिवाइसेस लिया रहेगा, जो रिसोर्सेज लिया रहेगा उसको दे देगा, एलोकेट। अब फ्री हो गया तो भाई हमको यूज कर लेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे 1 0 1, तो फाइनल इसका आ जाएगा हमारे पास 1 3 और 4, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास 4 E के रिसोर्सेज है, F के 3 है और G के 1 है, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, 4 हमें चाहिए, हमें हमें 1 चाहिए, हमारे पास 4 है, चलो भाई ठीक है। हमें 0 चाहिए, हमारे पास 3 है। हमें 2 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है, तो इसका मतलब कि ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी के लिए, फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं। 4 हमें क्या चाहिए, 0, 4 है। 3 चाहिए, 3 हमारे पास है। 0 चाहिए, 1 हमारे पास है, ठीक है। तो अब इसको हम, इस वाले को, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। कौन सा प्रोसेस है, P2 विल एग्जीक्यूट, ओके। P2 हमारा क्या हो जाएगा, यहां से खत्म, P2 विल
फिनिश्ड हियर। और P0 तो हम ऑलरेडी हमने खत्म करवा दिया है, तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ओके, P2 खत्म हो गया। अब देखो, जब P2 खत्म हो गया तो इसके पास ये जो इसके पास रिसोर्स एलोकेटेड थे, जो भी चीज इसको एलोकेट मिला था, अब ये फ्री हो जाएगा। तो फ्री हो जाएगा तो हम फिर से क्या करेंगे, 103 करंटली में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 G के रिसोर्स हो गए, 3 G के F के रिसोर्स हो गए और 5 E के रिसोर्स। अभी हमारे पास करंटली रिसोर्स है इतने हैं। अब चेक करेंगे कि P3 को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास, हमें चाहिए कितना, 3 चाहिए, हमारे पास 5 है भाई, 4 चाहिए लेकिन हमारे पास 3 है। ओके, तब तो ये नहीं हो पाएगा, अभी के लिए नहीं हो पाएगा। जब ये नहीं होगा तो अगले पे फिर मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे चेक करेंगे, 5 हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, हमारे पास 5 है, 0 चाहिए, हमारे पास 3 है, 2 है, हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, इतना है, हम दे सकते हैं, इसको इतना चाहिए, तो इसको हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो हमारा नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P1। ओके, सो वी हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज, ओके, फर्स्ट वी हैव टू ऐड दिस, मतलब 5 3 4 है। ओके, अब कौन सा हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, P1 का ये जो बचे हुए थे इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये फ्री हो जाएंगे, हम इसको ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं, +1 1 2 एंड इट विल बी द फाइनल आउटपुट इट 6 4 एंड 6। ओके, अब हमारे पास करंटली कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है EFG के, 646। ओके, अब फिर से चेक करते हैं P3 को कि देखो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना, 3 और हमारे पास है 6, चलो भाई बढ़िया बात है। हमें चाहिए 4 और हमारे पास 4 है, चलो भाई बढ़िया बात है। हमें चाहिए 6, हमें चाहिए 0 और हमारे पास 6 है, तो हमारे पास तो अब अवेलेबल है, हम दे सकते हैं भाई, आराम से यूज कर लो, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, इट विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो हियर P3 will finally executed. Okay, and this is our currently available resources. Okay, we don't have to need this, we don't have to think about that, but we have to think about the consideration of that safe sequence। मतलब हम स्टेट को फॉलो कर रहे हैं कि पहले ये हमारा सेफ सीक्वेंस है, ये हमारा एक स्टेट है। और यहाँ पे एक चीज हमने क्या दिया, यहाँ पे आंसर हमारा फाइनली क्या आएगा, नो डेडलॉक अकर। ओके, तो ये इस तरह से हमने बैंकर्स एल्गोरिथम पे इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।